नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार फिर से। आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं मां नंदा देवी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग, सारे उत्तराखंड के लोगों को स्वस्थ रखे। आज मैं अपने निकटवर्ती गांव जहां क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, तो जब क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था वहाँ तो उन्होंने 7 तारीख से क्रिकेट टूर्नामेंट चला था, तो उन्होंने बुलाया था कि साहब आप वहाँ आ जाना। मुझे एक मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने बुलाया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो मैंने उनको फ़ोन किया था कि भाई मैं जब भी मेरे को समय मिलेगा, क्योंकि हम लोग रोज़ के दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, तो आज मैं तैयार होके, क्योंकि हमारा रोज़ ही काम रहता है, तो आज मैं तैयार होके आज सिलेट, और सिलेट से मैं आपको सीधे उचीर के ग्राउंड से आपको क्रिकेट मैच का, जो आज क्रिकेट मैच वहाँ चल रहा है, उसका लाइव प्रसारण करूँगा। लाइव दिखाऊँगा आपको वहाँ से कि आज उचीर में फेसबुक पेज के माध्यम से मैं, जो लोग देखेंगे तो मैं फेसबुक पेज के माध्यम से सबको लाइव दिखाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी बनाऊंगा। तो आप सब लोगों का जो प्यार मिला, जो आप सब बड़ों छोटों का मुझे प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला, तो उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही प्यार मुझे करते रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि भाई आप वीडियो बनाते हो। अभी मैं हाल फिलहाल नए ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बोलने में भी, किसी चीज़ में भी, थोड़ा एडिटिंग करने में, हर चीज़ में दिक्कत होती है आदमी की, क्योंकि हमने ये फ़ोन का भी हमने अभी 2-4 साल पहले ही से ये स्मार्टफोन चलाना हम लोग सीखे हैं। आजकल के हम जहाँ पे भी मुझे दिक्कत आती है तो मैं अपनी लड़की को पूछता हूँ कि भाई ऐसे कैसे करना है, तो मैं सीख लेता हूँ। चाहे अपने से छोटे हों, चाहे अपने से बड़े हों, जो ज्ञान की बातें हैं उनको मैं सीख लेता हूँ, और कोशिश करता रहता हूँ कि निरंतर मेरे अपने जीवन में एक कोशिश रहती है कि मैं कोई भी काम करता रहूँ, निरंतर उसको सीखता रहूँ। चाहे मुझे कोई भी काम हो, मैं कभी पीछे नहीं हटता उस काम को करने में। तो आप सब लोगों को मैं एक बार फिर से मेरा नमस्कार, और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो पहाड़ का एक ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र को पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे इस क्षेत्र के लोग होंगे, तो उन सबको मैं, जब अपने क्षेत्र का ये वीडियो देखेंगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे, तो उनको अपने क्षेत्र की, अपनी जन्मभूमि की याद भी आएगी कि भाई हम भी तो इस क्षेत्र से हैं। पौड़ी ज़िले में ये पोखड़ा ब्लॉक है, तो पोखड़ा ब्लॉक से हम भी हैं। तो आप लोग कमेंट करना भाई कितने कितने लोग हमारे इस क्षेत्र से कहाँ कहाँ तक हैं। यहाँ यहीं तक नहीं, विदेशों में भी अगर कोई है तो वहाँ से भी कमेंट करना कि भाई मैं दुबई रहता हूँ, या सऊदी अरब रहता हूँ, या यूरोप रहता हूँ। तो आप सब लोगों का मुझे प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और छोटों का प्यार मिलेगा। तो आज मैं सिलेट, ग्राम सभा सिलेट, वहाँ मैं ढोंडाल जी ने कहा था कि आपको वहाँ आना है, तो आज मैं सिलेट जा रहा हूँ। उचीर के स्टेडियम से आपको अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव प्रसारण करूँगा वहाँ से, और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद फिर से अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि हमारे काम भी होते हैं, तो काम भी देखना पड़ता है कि कहाँ तक क्या काम हुआ। कहीं कहीं पे अपने जो हमारे साथ काम करते हैं उनको बताना भी पड़ता है भाई कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो
निरंतर मेरा अपना एक शेड्यूल सा रहता है कि मुझे निरंतर सुबह उठ के मुझे बिजी रहना है, खाली नहीं रहना है। किसी भी दिन मुझे खाली नहीं रहना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, चाहे मैं कहीं भी कुछ भी करूं, थोड़ा बहुत भी काम करूं, लेकिन मुझे अपने आप को बिजी रखता हूं पूरे दिन भर। तो इसमें पूरे दिन का पता नहीं चलता कि उसमें रात को भी नींद भी सही आती है और सुबह फिर अपने दिनचर्या पे हम लोग लग जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट भी करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए कि मैं जो बातें आपके सामने रखता हूँ आप लोगों को कैसी लगती है। तो अब मैं प्रस्थान करूँगा ग्राम सभा सिलेट की ओर और वहाँ से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आपको लाइव प्रसारण दिखाऊंगा मैच का। तो लगभग आज 19 तारीख हो गए, 20 तारीख हो, तो 21 तारीख को वहाँ फाइनल है। तो मैं आज ही चला जाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा तो हमारे जो ढोंडियाल जी हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है तो नाराज़ हो जाएंगे। आपको मैं सुंदर दृश्य दिखाता हूँ यहाँ का। मेरे पीछे जो सुंदर दृश्य है, ये पहाड़ों का जो सुंदर दृश्य है, आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों का सुंदर दृश्य है। यहाँ बांज के पेड़ है, यहाँ आजकल बहुत ठंडा हो रहा है और आजकल मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है पहाड़ों का। और अब हम यहाँ सिलेट के उचीर भैरवनाथ स्टेडियम में पहुँच गए हैं। तो आप देख रहे हो आज सेमीफाइनल है, तो अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मेरे हमारे चाचा जी हैं, आज हम दोनों उचीर में मैच चलेगा। आज आपको भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको लाइव दिखाएंगे। ये है सद्भावना क्रिकेट का ग्राम सिलेट के द्वारा 2024 सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता ग्राम सिलेट के द्वारा 2024 7वें संस्करण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और ये ट्रॉफियां हैं विजेता और उप विजेता टीम को दी जाएगी। प्रधान जी नमस्कार। ये भी हमारे प्रधान जी पुराने। और ये भैरव स्टेडियम उचीर का सुंदर दृश्य आप सभी लोगों के सामने। और आज सेमीफाइनल मैच, आज 2 ही मैच होंगे, तो अभी दर्शक और धूप बड़ी खिली हुई रहती है इस स्टेडियम में। और 7 तारीख से आने का मौका नहीं मिला। नमस्कार। रजनी का और सुंदर दृश्य भैरवनाथ उचीर का ये स्टेडियम जो ऊपर चोटी में बिल्कुल टॉप में ये स्टेडियम है, लोगों के खेत हैं और बड़ा सुंदर दृश्य। कुछ समय पहले ये टूर्नामेंट 2-4 साल बंद रहा बीच में, लेकिन अब ग्राम सभा सिलेट ने 2024 में फिर से इस संस्करण का, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। और ऐसे टूर्नामेंटों से जनता एकजुट होती है, एक सामने आने का मौका मिलता है। पुराने आज मेरा एक पुराना दोस्त पंकज पोखरियाल, जब हमने नवाणी में टूर्नामेंट सेमीफाइनल में हारे थे हम उस दिन, तो वो भी मिले। तो ऐसे जो प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनमें पुराने यार दोस्त मिल जाते हैं। और ये है हमारे कैप्टन मनोज। नौ डाल दे
लगता है हम उस समय से आपकी टीम में नहीं खेला जब गवानी में हम फाइनल में आ रहे थे। तो हमारे प्रधान जी का बहुत ही खेल के प्रति उनकी काफ़ी रुचि रहती है और सारे अपने पुराने खिलाड़ी, आपको मैं दिखाता हूँ उधर, वो हमारे पंकज पोखरियाल जी लगातार, कोई नए खिलाड़ी उभरते हुए नजर नहीं आ रहे। सब ग्राउंड का पूरा भार हमारे पुराने खिलाड़ियों ने ही संभाल रखा है और इसमें मैं अभी कोई भी नया चेहरा नहीं देख रहा हूँ। सारे लड़के लगभग हमारे पुराने खिलाड़ी। प्रधान जी का क्या हमारा और पोखरियाल जी तो कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पुराने मित्र पंकज पोखरियाल जी, बहुत साथ खेला हमने। तो आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है मेरे ख्याल से गवानी से। भाई खेल है जिसने आपको हमको जोड़ा हुआ है इस क्षेत्र में और काफी अच्छा लगता है आप लोगों के सानिध्य में। बहुत सुंदर। तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने पुराने मित्रों से मिलवा रहा हूँ। मुझे भी क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन कुछ कारण बस मैं अभी खेल नहीं पाया पिछले 2-3 साल से। और हमारे प्रधान जी है भाई, ये प्रधान जी तो खेलते नहीं लेकिन टीम का जुगाड़ पक्का कर देते हैं। प्रधान जी हमारे सुंदर। और आज हमारे बहुत पुराने मित्र और इस क्षेत्र में एक नामी ग्रामी स्पिनर, जब हमारे अनिल भाई स्पिन गेंद फेंकते थे तो किसी की समझ में नहीं आता था। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है अनिल भाई। तो अभी भी खेल रहे हो टीम में? तो लगता है भाई ने संन्यास ले लिया। लेकिन एक मैच खेला था। तो हमारे अनिल भाई इस क्षेत्र के उस समय के जाने माने स्पिनर है, जब लोगों को स्पिन का पता ही नहीं था कि स्पिन गेंद क्या होती है। तो अपनी गेंदों से काफ़ी घुमाया उन्होंने, लेकिन हमने साथ खेला तो हम उनकी गेंद को पढ़ लेते थे। तो बहुत बहुत अनिल भाई आपका मेरे YouTube चैनल में, मेरा YouTube चैनल का नाम है मां नंदा देवी विजय नेगी ब्लॉगर के नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे को। तो एक बार पुराने मित्र हमारे मिले। प्रकार से आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र रावत जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखरा, और आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान संजय रिसेवर जी, डायरेक्टर महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करूंगा आप सभी दर्शकों का। आप ज्वालपा क्लब के बीच कमेटी ने जब दो बार की विजेता घरतौली के बीच, तो देखना कि दो कौन सी भाग्यशाली टीमें होंगी जो कि कल भैरव स्टेडियम उचीर में जिनको सौभाग्य प्राप्त होगा इस प्रतियोगिता के जो फाइनल मैच खेला जाएगा कल। तो कौन सी वो दो टीमें होंगी। आज के जो दो मुकाबले खेले जाएंगे, दोनों की विजेता टीमें कल भिड़ेंगे आपस में भैरव स्टेडियम उचीर में। तो इस प्रकार से कमेटी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। दर्शकों की काफी संख्या में दर्शक आ चुके हैं, जबकि काफी संख्या में आने बाकी। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करूंगा कि आज के जो महामुकाबले खेले जा रहे हैं, पहला कमेटी और ज्वालपा क्लब के बीच, जबकि आज का दूसरा मुकाबला होगा भैरव क्लब लकोली ए और घरतौली के बीच। तो कई मुकाबले देखने को मिलेंगे भैरव स्टेडियम उचीर में आज के, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबले और सभी टीमें अपने पिछले अच्छे मैच जीतकर यहाँ तक पहुंची हैं और इस प्रतियोगिता का सफर जारी है आज के दिन। जबकि पंकज बाएं हाथ के गेंदबाज आया हुआ, जबकि काफी अच्छी गेंद उनकी नीचे रही। नितिन के लिए गेंद थी, नितिन निजी 13 रन के ऊपर है, 2 शानदार छक्कों की मदद से। लाइनमैनों से मेरा अनुरोध कि थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर जो गेंदें गई हैं उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। और आज जो पहला मैच कमेटी और ज्वालपा क्लब के बीच, कमेटी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कुल स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरे ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद, इसको पॉइंट की तरफ खेला है। डी पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज नितिन पहुंचे निजी 14 रन के ऊपर 2 छक्कों की मदद से, जबकि कुल टीम का स्कोर पहुंचा दिया। के लिए पंकज आए गेंदबाज।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद उनकी, और शॉट ऑफ लेफ्ट गेंद को पॉइंट की तरफ खेल गया, गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर, और शानदार चौका एक बिना के बल्ले से। तो अब जाके इशारा पर अनिल रावत का कि ये चौका नहीं जबकि छक्का था, क्योंकि गेंद सीमा रेखा के बाहर गिरी थी। तो ये शानदार छक्का निकला विनय के बल्ले से, स्कोर पहुंचा दिया कमेडी का 21 रन। तो काफी तेज तर्रार शुरुआत कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर कमेडी के, और ये गेंद फिर से डीप विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए खेला बल्लेबाज विनय ने। तो शानदार बल्लेबाजी इन 2 छक्कों की मदद से विनय पहुंच गए कुल 13 रनों के ऊपर, जबकि टीम का स्कोर उछाल कर पहुंचा दिया 27 रन बिना किसी नुकसान के। और दूसरा ही ओवर जारी है पंकज के द्वारा। तो काफी जबरदस्त शुरुआत विनय और नितिन की। नितिन शानदार 2 छक्के जड़कर 14 रन के निजी ऊपर नॉनिशा गेंद पर खड़े हैं, जबकि 13 रन के ऊपर है विनय 2 छक्कों की मदद से। एक बार फिर से तैयार है पंकज के सामने, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद उनकी, शॉट ऑफ लेफ्ट गेंद को स्क्वायर क्षेत्र में खेल दिया, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, खिलाड़ी पीछे है गेंद के, जब तक फील्ड करेंगे 2 रन आसानी से पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। और ये 2 रन गए विनय के बल्ले से, कुल स्कोर पहुंच गया है इन 2 रनों के साथ 29 रन बिना किसी नुकसान के। देखना है कि निर्धारित 12 ओवरों में किस प्रकार का लक्ष्य रख पाएगी कमेडी ज्वालपा क्लब के लिए। लेकिन अभी तक जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई तो काफी जबरदस्त तरीके से शुरुआत हो चुकी है कमेडी की, और स्कोर है 29 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि एक बार फिर चले लेफ्ट आर्म गेंदबाज पंकज, ये ऑफ स्टंप की गेंद को धकेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, टहलते हुए 1 रन भी पूरा कर लिया है विनय ने, और स्कोर पहुंच गया कमेडी का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि 2 ओवर समाप्त, तो 2 ओवरों के समाप्ति पर कमेडी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल बना लिया है 30 रन, यानी कि 15 रन पर ओवर प्रति ओवर के हिसाब से इन 2 ओवरों में रन बने। तो जबरदस्त शुरुआत, जबकि तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज संभवतः परिवर्तन के मैंने थोड़ी कराओ साल भर, तुमने गलती करी, मैं तो 2 बार फॉरवर्ड कर दिया। स्ट्राइक होंगे विनय, ये चले अमित बैरिकेड रन में थोड़ा खराबी, लाइनमैन कृपया ध्यान देंगे, जल्द से जल्द बॉल उपलब्ध कराएंगे। अमित अपना पहला ओवर टीम का तीसरा ओवर लेके चलिए, अच्छा शॉट ऑन साइड में खेला इसको, जब तक फील्डर फील्ड कर पाते दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बिना नुकसान के कमेडी। बॉलर अपनी टीम के लिए सफलता दिलाता है, ये चले बैरिस्टर लंबे लंबे रन के साथ, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बॉल थी, स्लिप के क्षेत्र में गई, जब तक स्लिप के क्षेत्र फील्डर रोक पाता दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन बिना नुकसान के कमेडी। दर्शक खचाखच भरे हुए हमारे अमित, एक बार फिर इस बार खेल दिया बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जबकि तीसरा ओवर टीम का तीसरा ओवर कर रहे हैं अमित, 8 नंबर की जर्सी में चले, लंबे रनों के साथ अंपायर को क्रॉस किया 22 रन से, अच्छी गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया है, स्लिप के क्षेत्र में जब तक बॉल रोक पाते तब तक दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। प्रतियोगिता के जो 2012 का संस्करण था उसमें विजेता भी रही थी। जी आप सही कह रहे हैं, विजेता रही थी, लेकिन कमेडी की टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। गेंद यॉर्कर की बॉल थी, इस बार इसको हल्का सा बॉल क्षेत्र में खेला जाता है, फिर रनआउट पकड़ा हो सकता है वहां पे, लेकिन सूझबूझ की रनिंग वहां पे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है बिना नुकसान के कमेडी। ठोस शुरुआत कही जा सकती है इस समय कमेडी की। देखना है ज्वालपा किस तरह की गेंदबाजी करती है, किस प्रकार का लक्ष्य रखती है यहाँ पे कमेडी की टीम। ये चले बैरिस्टर स्टेडियम से अतुल, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद की टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछली बॉल, और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। अच्छी गेंद कही जा सकती है इस समय अतुल की। देखना है अगली गेंद पर क्या करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विनय। ये चले
अतुल बैरिश स्टेडियम से लंबे रन के साथ एम्पायर को क्रॉस किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बात, इस बार को खेल दिया है, इसको बॉडी की तरफ जाता फील्ड पर करता बॉल सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए शानदार चौका। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन बिना नुकसान के कमेटी को शुरुआत, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद पर क्या करते हैं तो ये चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद इसको छोड़ेगा थोड़ा था लेकिन मिस भी हुई, जब तक कि फील्ड कर पाते फील्डर दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। इस तरह से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन पूरे कमेटी के, अर्धशतक पूरा हुआ कमेटी का स्कोर का, और दर्शक अभिनंदन करते हुए 50 रन पूरे बिना नुकसान के कमेटी, दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी विनय और नितिन, ये चले अतुल, अच्छी गेंद इस बार मिडिल पे पहुंची लेकिन समांतर से स्कोर ऑप्शन ने खेला, जब तक कि फील्डर्स को फील्ड कर पाते दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन बिना नुकसान के कमेटी, जबकि पहली तलाशों की गेंद की इस समय ज्वारबा को, जो कि अच्छी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है, देखना है क्या करते हैं। ये चले अतुल 6 नंबर की जर्सी में बैरिश स्टेडियम से राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को क्रॉस किया, साथ ही साथ इस बार को ऑफसाइड में खेल दिया है, जब तक कि फील्डर फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ करके 1 रन और पूरा किया। मात्र 4 ओवर जबकि 8 ओवरों का और खेल, तो काफी लंबा लक्ष्य देने के मूड में उतरी है कमेटी के दोनों बल्लेबाज विनय और नितिन। भैरव स्टेडियम उचीर में आज के दिन जो कि 2 सेमीफाइनल 2 मेगा सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज का पहला मुकाबला कमेटी और ज्वालपा के बीच शुरू हो चुका है। मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि ज्वालपा क्लब जो कि 2012 गेंदबाज आए हैं 11 नंबर की जर्सी में, प्रिंस, उनके सामने होंगे बल्लेबाज विनय, सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर अभी भी डटी हुई, और विनय शानदार 34 रन के ऊपर इस गेंद को खेला डीप स्क्वायर सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। बहुत ही घातक शुरुआत दे चुके हैं दोनों बल्लेबाज, छक्के पे छक्के चले जा रहे हैं कमेटी के दोनों बल्लेबाज विनय और नितिन, जबकि विनय के बल्ले से छक्का आया था, स्कोर पहुंच गया उछलकर कमेटी का 58 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार है प्रिंस, चौथे गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का पहला, जबकि पारी का 5वां ओवर लेकर फिर से तैयार है भैरव मंदिर छोर से। उनके सामने बिना पिछली गेंद पर शानदार छक्का जड़ चुके हैं, ऊपर पिच गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। डीप मिड विकेट से जब तक खिलाड़ी गेंद को वापस करते 1 रन लेने का पूरा मौका दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदले, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा दिया है 69 रन बिना किसी नुकसान के। नितिन स्ट्राइक पर होंगे अभी निजी 18 रन के ऊपर, 2 शानदार छक्के जड़ चुके हैं, जबकि विनय काफी शानदार बल्लेबाजी के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर। एक बार फिर से प्रिंस के सामने ओवर पिच गेंद को खेला, ट्राइंग का खिलाड़ी, हालांकि थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद गई थी, वहां पर डीप थर्ड मैन क्षेत्र पर बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, सीमा रेखा से 2 कदम अंदर गेंद को रोका, 1 रन लेकर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर। कुल स्कोर कमेटी का 60 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि विनय होंगे एक बार फिर से तैयार प्रिंस की ओवर की अगली गेंद पर। लंबा रन अप प्रिंस का, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फुटास गेंद, इसको खेल दिया मिड विकेट, 3 मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, और इसी के साथ 9 बॉल का भी इशारा। खतरनाक शुरुआत कर चुके हैं विनय और नितिन। विनय होंगे तैयार प्रिंस के सामने, जबकि फ्री हिट होगी, तोहफे के रूप में गेंद होगी, देखना इस गेंद को कहां अंजाम तक पहुंचा पाते, लेकिन प्रिंस सफल रहे इस गेंद को विकेट कीपर के ग्लव्स में पहुंचाने में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो हालांकि इस गेंद पर तो कुछ नहीं कर पाए विनय, लेकिन पिछली गेंदों पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है उन्होंने, तो वो देखते ही बनती है, दर्शक रोमांचित है उनके इस अंदाज से बल्लेबाजी के। जबकि ज्वालपा के गेंदबाज एक बार फिर से काफी शॉर्ट गेंद और ऑफ स्टंप से काफी बाहर, तो वाइड का इशारा है एम्पायर शोभन का। एम्पायर शोभन और एम्पायर अनिल रावत बीच मैदान पर, काफी अनुभव उनको एम्पायरिंग का, और इस रन के साथ स्कोर पहुंच गया 68 पे। बल्लेबाजी करने उतरी थी कमेटी के दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर। इस ओवर पिच गेंद को फिर से खेल दिया है, डीप मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया, वापस किया गेंदबाज को, 1 रन और जुड़ा रही है गेंद।
एक गेंद शेष है इस ओवर के प्रिंस की, तो काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ प्रिंस का, जबकि विनय और नितिन बीच मैदान पर। नितिन है निजी 19 रन के ऊपर प्रिंस के सामने, जबकि नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं विनय 48 रन बनाकर। तो काफी जबरदस्त शुरुआत दे चुके हैं दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज कमेटी के। इस बीच विकेट कीपर से मिसफील्ड और रन दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा ढीलापन विकेट कीपर के द्वारा और बाई का इशारा है। अंपायर का एक और अतिरिक्त रन जुड़ा, कमेटी खाते में कुल स्कोर पहुंच गया है 70 रन बिना किसी नुकसान के। तो काफी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर अभी। फिर रोमांचक मुकाबले बीच मैदान पर आज देखने को मिलेंगे सभी दर्शकों को। अमित आए अपने कोटे का दूसरा, जबकि पारी का छठवां ओवर लेकर उनके सामने नितिन। और ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर पहुंचना चाहते थे गेंद तक, और रन आउट का यहाँ खतरा हो सकता था। गलत थ्रो और साथ के साथ मिसफील्ड, तो 2 रन दौड़कर पूरे गले। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और व्हाइट का भी इशारा है, तो 3 अतिरिक्त रन और जुड़े हैं खाते में कमेटी के। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है, दोनों बल्लेबाज समझदारी भरी दौड़ लगाते हैं बीच विकेट पर। विनय और नितिन कुल स्कोर पहुंच गया है 73 बिना किसी नुकसान के। कमेटी टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हैं, जबकि निर्धारित 12 ओवरों का ये मैच और छठे ओवर की अगली गेंद लेकर है तैयार अमित। उनके सामने है नितिन, और इस गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार छक्का निकला बल्ले से नितिन के, स्कोर उछाल कर पहुंचा दिया 79 रन बिना किसी नुकसान के। तो अच्छी, और इस गेंद पर भी काफी शानदार तरीके से शॉट खेला था पॉइंट के खिलाड़ी ने, पॉइंट के खिलाड़ी के पास, लेकिन उन्होंने अच्छा क्षेत्र रक्षण दिखाया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। नितिन को कुल स्कोर जा पहुंचा 80 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पारी का एक छठवां ओवर जारी है। भैरव मंदिर छोर से अमित, उनके सामने होंगे निजी 48 रन के ऊपर विनय। देखना है कि अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं, ये रोक पाते हैं उनको अमित। तैयार है विनय, और तैयार है सभी दर्शक हाथ बांध कर विनय के अर्धशतक का इंतजार। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद खेल दिया। पॉइंट के खिलाड़ी काफी तेज दौड़ लगाकर गेंद के पीछे जरूर आए थे, लेकिन काफी तेज दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने, और नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचे विनय निजी 49 रन के ऊपर, जबकि टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 81 रन बिना। चौथे गेंदबाज के रूप में है प्रिंस, कोई सफलता हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं रहे। इस गेंद को ठीक कमेटी बॉक्स के ऊपर से खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्के के साथ चलकर पहुंच गया है कमेटी का स्कोर 87 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि छठवां ओवर अभी भी जारी। अमित के द्वारा अपने कोटे के दूसरे ओवर की अगली गेंद उनकी हल्की परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी गई गेंद को पढ़ नहीं पाए अच्छे से नितिन, और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। तो जबरदस्त बल्लेबाजी, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है विनय निजी 49 रन के ऊपर, मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। काफी रोमांचक अंदाज में बल्लेबाजी अभी तक की है, और नितिन है अभी निजी 32 रन के ऊपर। सामने होंगे अमित के, ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, इसको ऑफ साइड में खेलना जरूर चाहते थे नितिन, लेकिन बल्ला अड़ाने में सफल नहीं हो पाए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवरों लंबे रन के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, और देखना है इस समय विनय जो कि मात्र 1 रन अपने अर्धशतक से दूर है। देखना है क्या करते हैं सभी दर्शक उनके अर्धशतक के लिए बेताबी से देखते हुए कि किस राशि में अर्धशतक पूरा करते हैं। कमेटी की ठोस शुरुआत कही जा सकती है। 87 रन बिना नुकसान के विनय और नितिन की पार्टनरशिप हो चुकी है। चले सुमित अपना पहला ओवर टीम के लिए 7 ओवर अच्छी गेंद, इसको ऑन साइड में खेला जब तक कि फील्डर फील्ड कर निकल चुके थे, नितिन निकल चुके थे और मना किया था वहां पे विनय ने। पहला झटका लगा कमेटी को 87 रन पर। अच्छी साझेदारी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज विनय और नितिन, रन लेना चाहते थे, अर्धशतक पूरा करना चाहते थे, निकल चुके थे वहां पे नितिन, लेकिन सुमित राइट आर्म ओवर द विकेट खेल दिया है 3 पहले बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
विनय के 50 रन पूरे और स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वाह, हो गया 55 रन पर हो गया भाई। विनय खेलते हुए ये चले सुमित, बैरिस्टर राइट आर्म होल्ड द विकेट, फिर वही शॉट मारा जाते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। तो शुरुआत, हालांकि एक विकेट रन आउट के रूप में जरूर आउट हुआ है, और चाय बिस्किट का आनंद लेते हुए हम विनय बल्लेबाजी करते हुए 55 रन खेलते हुए, और उनका साथ देने गए नॉन स्ट्राइक पे विकास, सुमित, विशाल, ये चले सुमित, राइट आर्म और द विकेट, इंपायर को क्रॉस किया, और फिर वही टीम, ये चले साइड चेंज की, अच्छी बॉलिंग जो कि 61 रन पे बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़, उनके सामने है सुमित, 10 नंबर की जर्सी लेकर ये चले राइट आर्म राउंड विकेट, बॉलर चोट के कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के बाद स्कोर। तो इस प्रकार से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं रहते, जो भी भैरव स्टेडियम उच्चीर में पहुंचते हैं दर्शक। और जबकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री सुरेंद्र राव जी द्वारा एक घोषणा की गई, तो मैं धन्यवाद करूंगा उनका कि उन्होंने इस प्रकार से खिलाड़ियों के अच्छे खेल के लिए उनको प्रोत्साहन जो देने की कोशिश है उनके, मैं धन्यवाद करूंगा, और उनकी इस अच्छी सोच के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 8 ओवर प्रगति पर और गेंदबाज अंकित चले बैरिस्टर से राइट आर्म ओवर द विकेट, विशाल के लिए मारना चाहते थे उसको स्टेट की तरफ, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, जब तक कि फील्डर फील्ड कर पाते। दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा किया बाई के रूप में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 100 रन पूरे कमेटी के, 1 विकेट के नुकसान पे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विनय, देखना है अगली गेंद पे क्या करते हैं। सामने उनके अंकित, भैरव स्टेडियम लंबे रन के साथ समय गेंदबाजी कर रहे हैं, दर्शक खचाखच भरे हुए। ये चले सामने है विनय, अंकित चले राइट आर्म आउट विकेट, इसको अपील हुई वहां पे, लेके अंपायर ने नकारा। हेलो। तो दूसरा छक्का निकलता हुआ सचिन के बल्ले से, स्कोर उछल के पहुंच गया है 21 रन। तो बबलेश जहां पहले ओवर में सफलता दिलाई थी, वही अगले ओवर की पहली गेंद में एक छक्का जड़ चुके हैं उन पे सचिन। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बबलेश सचिन के लिए, और एक शॉट पे गेंद रन के नीचे रहे, इन्होंने शायद और बड़े थे राहुल, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं टीम को, स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे ज्वालपा। जबकि पहले बल्लेबाजी करते हुए कमेटी 157 रन बनाए थे। 12 ओवर का मुकाबला, जहां तीसरा ओवर प्रगति पर बबलेश द्वारा, स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन। अगली गेंद लेके बबलेश, और बहुत तेजी के साथ रन बनाने होंगे। तो लगातार ज्वालपा देवी की जो टीम है, ज्वालपा देवी की जो टीम है, ज्वालपा देवी जो क्लब के नाम से हमारे प्रधान जी बेहतरीन बल्लेबाजी खेड़ाधार के मिल रही है। स्कोर पहुंचा है 25। मन्नी भाई ने टीम बना रखी है ज्वालपा क्लब, हमेशा से उनके ज्वालपा क्लब के नाम से वो टीम बनाते हैं, और अपने आप कभी नहीं खेलते, और अपने आप वो कभी नहीं खेलते हमारे मन्नी भाई, लेकिन टीम जरूर बनाते हैं। हर टूर्नामेंट में उनकी टीम रहती है, बाहर से अपनी टीम को गाइडेंस देते हैं, और पूरी तेजी से रन बनाने पड़ेंगे ज्वालपा की टीम को। अगर ज्वालपा को 158 रन का लक्ष्य हासिल करना है तो बड़ी तेजी से। उनके सामने होंगे गेंदबाज बबलेश। अगली गेंद लेग स्टंप पे, गेंद से हल्के हाथों से खेला स्क्वायर की दिशा में, वहां पे चेतक मौजूद, कोई भी रन लेने का मौका नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रन। तो इस ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ चुके हैं सचिन, जबकि एक जीवनदान भी उन्हें मिल चुका है। मिड ऑन के खिलाड़ी द्वारा एक कैच ड्रॉप हुआ था। अगली गेंद लेके बबलेश, राहुल लेग स्टंप से काफी बाहरी गेंद और वाइड करा दी गई अंपायर द्वारा। तो इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
तो ये काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है ज्वालपा और कमेडी के बीच। वहीं अगली गेंद लेके बबलेश, राइट आर्म राउंड द विकेट, उनके सामने राहुल, एक और गेंद लेग स्टंप के बाहर, एक और गेंद पे उनपे छक्का जड़ा था सचिन ने, उसका प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी, लगातार 2 वाइड है और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। इस ओवर में फिर से चले बबलेश, उनके सामने राहुल, और ओवर पिच गेंद से घुमाना जरूर चाहते थे लेकिन वहां पे एक और गेंद ड्रॉप, तो खराब क्षेत्र रक्षण वहां पे फील्डर द्वारा। इस ओवर में 2 कैच ड्रॉप कर चुके हैं कमेडी के क्षेत्र रक्षक। वही ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की जीता था और उस संस्करण में वो प्रथम टीम लगभग उसी प्रकार का लक्ष्य उनके पास 157 से 1 रन ज्यादा 158। तो अब पारी का चौथा और कोटे का दूसरा ओवर लेके चले विशाल। पहली गेंद में कीपर से भी मिसफील्ड हुई और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर है, तो बाई के रूप में 4 अतिरिक्त रन है। इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 25 रन। बाकी जगह 33 रन जा पहुंचे स्कोर ज्वालपा की टीम का। बाई के रूप में बाउंड्री आई थी लेकिन 4 रन जरूर जुड़े ज्वालपा के खाते में। वही अगली गेंद, ये हल्की गुल्लेन गेंद हल्की निजी रही और उसे खेलते हैं मिड विकेट की दिशा में राहुल ने 1 रन दोनों बल्लेबाजों दौड़ के पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अच्छा सचिन। गेंदबाजी पे होंगे विशाल, हाँ वही चो सचिन, राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल, सचिन के लिए ये गति में हल्का मिश्रण और मिश्रण के बाहर और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। तो एक और अतिरिक्त रन अनिल भाई हमारे अनुभवी अंपायर, पूरा जीवन उन्होंने क्रिकेट को समर्पित किया अपना। अतुल के रूप में बोल्ड आउट होकर वापस लौट चुके हैं पवेलियन। उस समय वो स्पिन गेंदबाज हैं जब किसी को पता भी नहीं था कि ऑफ स्पिन लेग स्पिन क्या होती है। हमारे अनिल भाई स्पिन बल्लेबाज आते थे, कहते थे कि भाई गेंद तो इधर डाल रहा है लेकिन गेंद इधर निकल रही है। उस समय के हमारे जो आप अंपायर की भूमिका में इस समय अनिल भाई हमारे। तो बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है ज्वालपा के द्वारा। वही ये विशाल फुल टॉस गेंद को खेलना चाहते थे स्पाइले की तरफ लेकिन नो बॉल का इशारा, तो इस नो बॉल को एक फ्री जरूर मिलेगी ज्वालपा के बल्लेबाज सचिन को, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो लगातार अपनी दिशा से भटक रहे हैं गेंदबाज विशाल। पहली 2 गेंद वाइड, वहीं ये गेंद नो बॉल जिसे फ्री हिट सचिन को मिलेगी, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 छक्के जड़ चुके हैं अपनी इस पारी में। वहीं अगली गेंद विशाल, फ्री हिट गेंद होगी सचिन के लिए और एक गति में मिश्रण है, लो फुल टॉस गेंद थी, उसे मिड ऑन की दिशा में खेल दिया और वहां पे 4 रन मिल गए। तो इस गेंद का पूरा फायदा उठाया सचिन ने। तो इस चौकी के साथ ज्वालपा का स्कोर उछलता हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि सचिन बेहतरीन बल्लेबाजी करके स्ट्राइक रन पे खड़े हैं। वहीं डेड बॉल का इशारा क्योंकि स्पेस से संभवतः गिर गई थी। तो अब वापिस अपने बॉलिंग मार्च पे जाते हुए विशाल इस ओवर में एक बार फिर। वहीं सचिन जो पिछली गेंद में शानदार चौका जा चुके हैं और अपनी टीम को धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हुए। वहीं विशाल इस ओवर में राइट आर्म ओवर द विकेट, उनके सामने है सचिन और इस अच्छी गेंद फुल लेंथ गेंद थी और उसे हल्के हाथों से खेला मिड विकेट की दिशा में। वहां पे थोड़ा खराब क्षेत्र रक्षण है, तब तक 2 रन दोनों बल्लेबाज दौड़ के पूरे करे। उसे बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। तो ये बेहतरीन सेमीफाइनल आज के दिन का ये पहला मुकाबला और सेमीफाइनल